गुलाल की जगह कोई नारियल फेंका गया, जिसके कारणवश ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। यदि भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं तो क्यों भगवान वहां उपस्थित नहीं हुए? क्यों उन्होंने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी की सहायता नहीं करी? उनको क्यों नहीं बचाया? नारियल लगा उनके सर पे तो भगवान वहां क्यों नहीं आए? मन में प्रश्न आ रहा होगा ना। और मन में प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि क्यों सदैव अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? जो भक्ति के मार्ग में प्रशस्त होते हैं, भक्ति के मार्ग में आते हैं, उनके साथ ही क्यों कुछ गलत होने लग जाता है? तो ये सब तब हुआ जब महाकाल होली चल रही थी और पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी वहां उपस्थित थे, वो भी खेल रहे थे। उसी समय किसी ने गुलाल की जगह नारियल फेंक दिया, तो वही नारियल पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सर पे लगा। जनरली देखते हैं कि कोई भी भारी चीज यदि हमारे सर पे लगती है तो बाहर की तरफ सूजन आ जाती है, लेकिन इनके केस में क्या हुआ, जो सूजन है वो अंदर की तरफ में आ गई। तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिसमें आपके दिमाग का ज्यादा यूज हो। तो कुछ समय तक उन्होंने आगे जितनी भी कथाएं होनी थी उन सबको कैंसिल कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, यही जो न्यूज है ये सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और आप सबको पता है कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनको हर समय मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, इसी में आनंद आता है। जो केवल मजाक उड़ाना है जिनको, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अब उस पर आते हैं कि जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ ये दुर्घटना हुई, तो बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो तो भक्त है ना, वो तो कथा सुनाते हैं। हमारे ग्रंथ में ये चीज़ नहीं लिखी है कि किसी भी भक्त के ऊपर विपत्ति नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी, समस्या नहीं आएंगी, क्योंकि वो भक्त बन गया है तो अब उसके साथ कोई भी परेशानी नहीं आएगी उसके जीवन में। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। तो आपका प्रश्न होगा, अगर भगवान हमें हमारे विपत्तियों के समय में हमारी रक्षा करने के लिए आए ही नहीं तो हमारा भक्त होने का फायदा क्या हुआ? ना मुझको पता है ना आपको पता है, वो तो भगवान को ही पता है कि क्या बड़ा होने वाला था आपके साथ, लेकिन फिर भी भगवान ने उस बड़ी चीज को छोटे में ही निपटा दिया। परेशानियां तो भक्तों के जीवन में आई है, मीराबाई हो, तुलसीदास जी हो। अब आज के समय का एग्जाम्पल लें तो प्रेमानंद जी के साथ जो किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम तो रहेंगी, ये समस्याएं आएंगी, लेकिन बहुत बड़ी आनी थी वो बच गई, वो छोटे में निपट गई। ये एक पर्सपेक्टिव है इस चीज को समझने का ग्रंथों से ही। इसी में दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि भगवान के जितने भी भक्त होते हैं उनके ऊपर जो भी परेशानी आती है वो कभी दिखता ही नहीं कि उनके चेहरे पर दिख रही है वो परेशानी। आज के समय में प्रेमानंद जी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमें लगता ही नहीं आपको देखकर कि आपको इतना बड़ा किडनी का वो होता है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपके चेहरे पर जरी सी भी चिंता नहीं दिखती, जरा सा भी कष्ट में आप नहीं दिखते, सदैव मुस्कुराते रहते हैं, राधा राधा करते रहते हैं, ये कैसे हो रहा है? ये तो उन्होंने यही बताया कि नहीं, सब राधा कृष्ण देख रही हैं, सब श्री जी देख रही हैं, सब किशोरी जी देख रही हैं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। आपने देखा होगा कि भक्तों के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, इतनी बड़ी बीमारी तक आ गई, तब भी वो इतने हंस खेल रही हैं, कुछ नहीं हुआ है जैसे ऐसे व्यवहार कर रही हैं। और जो वो लोग जिन्होंने कभी भक्ति के राह में चले ही नहीं, ऐसे लोगों पर इतनी सी विपत्ति आ जाए, इतनी सी प्रॉब्लम आ जाए, उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब चीजें तो भक्तों ने सुनी तक नहीं, महसूस करना तो ये दूर की बात है। और अब आपका इस प्रश्न का भी उत्तर देने का प्रयास करता हूँ कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ सदैव क्यों अच्छा क्यों होता रहता है, सदैव वो खुश क्यों रहते हैं, क्यों प्रसन्न रहते हैं? उनको देखकर कई बार ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है, इतने बुरे हैं लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं आ रही उनके जीवन में। भागवत महापुराण में हर चीज का मेरे हिसाब से उत्तर दिया, तो उसमें यह भी बताया गया है कि जो भी लोग विषय में अपना चित्त लगाए बैठे हैं, अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कार्य करते हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई और है ही नहीं। वो लोग वो हर चीज कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है, तो उससे ज्यादा सुखी कौन हो सकता है? लेकिन यहाँ पर ही तो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि उनको लगता है कि वो सुखी हैं, लेकिन वो दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हैं। ये केवल एक भक्त ही देखकर बता सकता है कि ये व्यक्ति कितना दुखी है। ये ऊपर से तो दिख रहा है कि बड़ा सुखी है, लेकिन अंदर ही अंदर इसको वो दुख खा रहा है। आप बॉलीवुड के लोगों को देखते हैं कि कितनी चकाचौंध है, कितना ज्यादा खुश हैं, कितने ज्यादा हर रोज पार्टी कर रही हैं। उनके उस समय में देखा है जब वो अकेले हैं तब वो क्या कर रहे हैं, तब उनका क्या वो खुश है इतने? क्या उनका जीवन स्थिर है? क्या उनका वैवाहिक जीवन स्थिर है? हर रोज सुनने में आता है कि बॉलीवुड के ये जो एक कपल है इनके बीच में बहुत अनबन हो चुकी है, बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई हो चुकी है, अब ये डिवोर्स तक बात चली गई है। क्यों सुनने में आ रहा है? बड़े बड़े साधु संतों ने कहा है। हम आज इनकी बॉलीवुड वालों की बातों में इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस होना ही है तो इनकी बातों में होना, जिनके पास शायद वो सब नहीं है, जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं जिससे कि एंड में दुख ही मिलना है, वो नहीं है, लेकिन प्रभु प्रेम है, वो भक्ति है, वो उनके पास है। उन्होंने यदि बोला है राधा नाम परम सुखदाई, क्यों बोला है? ऐसी तो नहीं बोल दिया।
जीवन में अनुभव करा होगा, सुख मिला होगा। शायद ये लोग जिन्होंने मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, संसार की चीज़ों से, भोगों से इतना ज़्यादा अपनापन जोड़ लिया है ना, ये कभी भी इतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं रह सकते, आनंद में नहीं रह सकते। और इनकी प्रसन्नता, इनका आनंद तब तक ही चल रहा है, तब तक ही ये खुश हैं जब तक पहले के इन्होंने जो अच्छे कर्म करे वही अब वो ऐड ऑन हो ही जा रहे हैं, वही खत्म होते जा रहे हैं। जो शिशुपाल को एक तरीके से जो वरदान मिला हुआ था कि 100 पाप कर सकता है, कितना सुखी दिखता था वो कि वाह यार, ये तो पाप भी कर रहा है फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है, और जो हम पाप कर देते हैं हमारे साथ इतना वो हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, एंड में जाकर 100 पाप जब खत्म हुए, उसको पता नहीं चला कब 100 पाप खत्म हो गए और आ गया सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण ने छोड़ दिया और उसका अंत हो गया। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का कि भक्तों के ऊपर भी परेशानियां आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन बहुत बड़ी आनी होगी। तो भगवान ने उसको इतने छोटा सा करके बस वो कर दिया ताकि बस कर्म का फल वो हो जाए। आपने यदि पहले ऐसे कर्म करे जिसका फल मिलना होगा तो बहुत बड़ी विपत्ति होगी, उसको भी छोटे में ही भगवान ने करके खत्म कर दिया। यदि आप सच्चे भक्त हो तो इन परेशानियों से आपका जीवन अस्त व्यस्त नहीं हो जाएगा, आप आनंद में ही रहोगे, सुखी ही रहोगे। इन सब चीजों से जरा सा भी भ्रमित मत हो, बस भक्ति करते रहो, निरंतर भक्ति करते रहो, नाम जप करते रहो, भजन करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।